प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात शिर्डी में जनसभाने કર્યા સંબોધિત કર્યા ગરીબ કલ્યાણ ભાગે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા। निर्वाचन आयोग अभिनेता राजकुमार राव ने राष्ट्रीय आइकन કર્યું घोषित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कया विश्वरो सब ऊंचो मतदान केंद्र भारत में। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, निर्दलीय विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुडलारा आवास माळे करेगी छापेमारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खबरना विसासु बातचीत करता थका कया केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय कानीसु कांग्रेस नेताओं वाले कर रही है दबाव बनावारी जुगत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी जोशी पलटवार करता थका कया ईडी कर रही आपरो काम। रास्तु गोवा में 37वां राष्ट्रीय खिलाड़ी की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलारो करेला उद्घाटन। करीब 10,000 खिलाड़ी बैठिया शामिल। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरा माळे है। प्रधानमंत्री शिरडी में जनसभा ने संबोधित करता थका कया कि मां की सरकार सबका साथ सबका विकास रा मंत्र माळे चाले है। वे कहा कि गरीब कल्याण मां की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन दौरान प्रधानमंत्री नमो शेषरी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत भी कर्या। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति माळे फूल चढ़ाया। साथ ही नीलवंडे बांध रो जल पूजन कर पानी छोड़ा। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित श्री साईं बाबा समाधि मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने वहां मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना की। शिरडी का साईं मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये लोगों की आस्था से जुड़ा पवित्र पावन धाम है। इस मंदिर की प्रसिद्धि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। प्रधानमंत्री के मंदिर में दर्शन और पूजा करने के अवसर पर परिसर में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने शिरडी के साईं मंदिर में दर्शन और पूजन किए हैं। ये तस्वीरें आप वही तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के राज्यपाल और साथ में अन्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील शिंदे भी दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी साथ में दिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमाम गणमान्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी के साईं मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीलवंडे बांध का जल पूजन किया। पीएम ने बांध के एक नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पानी के पाइप वितरण नेटवर्क की सुविधा से 7 तहसीलों के 182 गांवों को लाभ होगा। नीलवंडे बांध के जिस बाएं नहर नेटवर्क का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया वो लगभग 85 किलोमीटर लंबा है। इससे जिन 7 तहसीलों को लाभ होगा उनमें अहमदनगर जिले की 6 और नासिक जिले की 1 तहसील शामिल है। नीलवंडे बांध को लगभग 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर बांध से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम मोदी ने वहां पर एक पौधा भी लगाया। निर्वाचन आयोग अभिनेता राजकुमार राव ने राष्ट्रीय आइकन घोषित કર્યો है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कया कि विश्व रो सब ऊंचो मतदान केंद्र भारत में है। वोट देवा में आज लुगायरी भागीदारी मोटियारा सुबत्ती है। कमो कम 20,000 राज्य में महिला मतदाता मोटारा रे मुकाबले बत्ती है। रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, शिक्षा और उसमें कुछ हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो 75 हैं पूरी कंट्री में। और हमने क्या ब्यौरा उठाया? बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ मेकिंग द एंटायर इलेक्टरल रोल एंड इलेक्टरल प्रोसेस इंक्लूसिव एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटिव। तो क्या कहा हमने कि सब पीवीटीजीज को हम खास तौर से अपना वोटर बनाएंगे। और ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन चलने वाले हैं अभी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम,
सब में हमने जितनी भी पीबीटीजीज हैं सबको 100% रजिस्टर कर लिया। करीब करीब 7,600 किलोमीटर की कोस्ट है। कोस्टल एरिया में बहुत सारे आइलैंड्स और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां दो लोगों का एक लोगों का बोट लेने हमारे 15 लोग जाते हैं। और वेस्ट में जाइए तो डेजर्ट है, और अगर ईस्ट में जाइए तो वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। तो सोचिए हमारी मशीन कैसे काम करती है, हाउ मच प्रिपरेशंस वी मेक। बस जब रेगिस्तान में जाती हैं तो मशीन से जो स्लिप निकलती है वो मॉइस्चर कम होने की वजह से टाइट हो जाती है पापड़ की जैसी। जब ईस्ट में जाती है तो मॉइस्चर में आ जाती है, और जब हिल्स में जाती है तो वो हमें माइनस टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। सो वी मेक अरेंजमेंट्स फॉर एवरीथिंग। नाउ अभी क्या होने वाला है, हर साल व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। हम अभी हर साल अपने इलेक्टरल रोल को रिवाइज करते हैं। तो जो राउत साहब ने अभी आपसे कहा कि आप वोट देने जाएं, तो उसके लिए जरूरी है पहले कि आप वोटर बन जाएं। तो हम एक प्रोग्राम अपने मन में मान के चलाते हैं, रोल टू पोल। रोल में आप एंट्री लें, एवरीबडी इन द कंट्री इन वेयर एवर वन इज, और पोलिंग पे जाएं। तो अभी जो हमारा इलेक्टरल रोल का कार्य है वो कल से पूरी कंट्री में शुरू होने वाला है, एक्सेप्ट 5 स्टेट जहां चुनाव हो रहे हैं। और वो क्या होगा उसमें कि कल यानी 29-27 तारीख से हर जगह में पोलिंग की जो हमारा इलेक्टरल रोल है उसकी 2-2 कॉपी हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे। उनसे कहेंगे कि आप देखिए, हर पोलिंग स्टेशन पे उसकी कॉपी लगा देंगे। हर पोलिंग स्टेशन पे बूथ लेवल अफसर मौजूद रहेगा। आपको वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाइए, आपको अपना नाम जुड़वाना है, आपको अपना पता चेंज करना है, फोटो चेंज करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है। एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। दिस इज ऑल डिजिटली पॉसिबल एंड देयरफॉर आवर रिक्वेस्ट वुड बी दैट इसमें निश्चित रूप से रोल को प्योरिटी के लिए और हेल्थ के लिए आप लोग सब इससे जरूर जुड़ें। और उस जुड़ने में जो यंग पॉपुलेशन का रोल है, अगर आप देखें तो जनरेशन जेड जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राज जयपुर सीकर आवास माळे प्रवर्तन निदेशालय रुदाळ छापेमारी कर्यो है। मामलो पेपर लीक से जुड़ो बताई जा रही है। उन बगत शिक्षा मंत्री रेवता थका गोविंद सिंह डोटासरा माळे पेपर लीक रा आरोप लगाया गया है। वठई महुआसु कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुलारा ठिकाना माळे भी ईडी छापेमारी करी है। वठई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बेटा और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी प्रवर्तन निदेशालय से नोटिस भेजो गयो है। पेपर लीक मामला में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रे घरा प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि केंद्र सरकार ईडी कानी सु कांग्रेस नेता माळे दबाव बनावानी कोशिश कर रही है। कांग्रेस वॉर रूम में खबर नवीसा सु बातचीत करता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कांग्रेस ईडी की कार्रवाई सु डरवाली नहीं है। वे कहा कि देश में हालात चिंताजनक है और सरकारी एजेंसियों रो दुरुपयोग करे जा रही है। कल हमने दो कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना, एक हमने 500 गैस सिलेंडर का रेफरेंस लिया। ये चाहते नहीं हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज दूसरे छापे पड़ गए। एक पार्टी का मुखिया लेकिन नोटिस नहीं दिया आपने, छापे पर क्या पड़ते हैं? आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। कल मान लो हमारा कोई नेता जाके धरना देगा कि इस कार्य के अंदर 8 करोड़ रुपए है, ईडी में आई नहीं। ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते भाई कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा के लॉकर में पैसा ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती। ईडी का क्या काम है? वो हम सीट जीत कर आएंगे और राजस्थान को हम जीतेंगे।
पेपर लीक मामला में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई मामला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप पछे भाजपा नेता पलटवार करता थका अपनी प्रतिक्रिया देना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एपी जोशी कहा है कि पेपर लीक मामला में घोटाला के कारण लाखों नौजवान साथ न्याय दियो है। जय प्रवर्तन निदेशालय में कोई दोषी नहीं है तो उन्हें किण बात रो डर सता रियो है। इन मामला में निदेशालय आपरो काम कर रियो है। चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का? अगर आप ठीक हैं तो आपको चिंता किस बात की है? गोपाल केसावत कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए, नोटों की गड्डियों के साथ गिरफ्तार हुए। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी जाती है। आप बताओ, राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किसने किया? सुरेश ढाका का वकील सलमान खुर्शीद को किसने करवाया? किसने? डॉक्टर जारोली ने कहा कि ये डोर ऊपर तक है, जो इसके बोर्ड के चेयरमैन थे। आरपीएससी के मेंबर ने कहा मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का मेंबर बना। कोई गरीब का बेटा था, कोई किसान का बेटा था, कोई दलित के घर का चिराग था, कोई आदिवासी के सपनों का सब कुछ था, लेकिन आज उनके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप इन लोगों ने किया है। तो कहीं कहीं चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल हो, चाहे कलाम कोचिंग सेंटर हो, कहीं कहीं इस दायरे में है। आज राजस्थान के लाखों युवाओं का न्याय मिल रहा है। आप अगर गलत नहीं है तो डर किस बात का है? ये आज इनको ईडी की चिंता हो रही है। अच्छा होता है राजस्थान की एजेंसियों को अपने विधायकों और मंत्रियों की पीछे नहीं लगाते, उनकी सीआईडी के लिए नहीं लगाते और अपनी सरकार बचाने के लिए नहीं लगाते, और कुछ अपराध रोकने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगाते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। चुनाव में बत्तियों बत्ती मतदान की जुगत खातर चुनाव आयोग का निशु लोगों में जाग जगावा वास्ते कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नागौर जिला में साधु संत भी लोगों से वोट देवारी अपील कर रहा है। कथा के दौरान जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य महाराज लोगों से नागौर में मतदान करवारी अपील कर रहा है। हर व्यक्ति को अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस युग में प्रजातंत्र का मतलब ही है कि हर एक व्यक्ति प्रजा है और वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार, अपने भाव राष्ट्र के लिए, अपने गांव के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए, इसके लिए अपने मत का उपयोग जरूर करना चाहिए। और हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपने घर से उस दिन निकले, इसीलिए छुट्टी भी होती है, अवकाश भी दिया जाता है, तभी अपना उत्थान व्यक्ति कर पाएगा। व्यक्तिगत अपने भावों को त्याग कर, व्यक्तिगत किसी नेता के प्रति शिकायत छोड़कर, किसी पार्टी के प्रति अपनी शिकायत छोड़कर अपने मत का प्रयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र के लिए अवश्य करना चाहिए। झुंझुनू में आज मतदाताओं में जाग जगा वाला धेसू गायक अभिषेक मिश्रा गीत रो विमोचन कर्यो गयो। गीत रो विमोचन सीकर संभाग आयुक्त मोहनलाल यादव और जिला निर्वाचन अधिकारी बजनेश कुमार अग्रवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी कर्या। इन साथ ही वे लोगों से बत्तियों बत्ती वोट देवारी अपील भी कर्या। विधानसभा चुनाव में अपने जिला और एसडीएम साहब सारे मतदान के दिन जो है मतदाता अधिकतम मतदान का प्रयोग करें, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है झुंझुनू जिला अव्वल दर्जा इसमें प्राप्त करेगा। एक अच्छा वीडियो बनाया गया ताकि इससे लोगों को प्रेरणा मिले और इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। गाने के माध्यम से झुंझुनू वासियों तक एक मैसेज पहुंचेगा जिला प्रशासन का और वो अधिकतम मात्रा में निर्वाचन करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे। हमीरपुर से ओमवीर जी है हमारे साथ, जिन्होंने गाना लिखा है और फिर मेरे पास आया तो मैंने कंपोज किया, एज ए डायरेक्टर इसको शूट किया। शूट की सारी टीम में तो रानौली से कुलदीप शर्मा है, जस्ट रैंडम पोज। हमने एक कोशिश की है कि मैं झुंझुनू जिले का निवासी हूँ, चिड़ावा का हूँ
और सबसे यही अपील करता हूँ कि ये गाना पूरे भारत में आप फैलाएं और सभी मतदाताओं से ये अपील है कि मतदान अवश्य करें। आप बीमार भी हैं तो भी कोशिश करें कि मतदान जरूर अवश्य करने जाएं। दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी आज पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय पुगर चुनाव से जुड़ा बंदोबस्त रो जायजो लेना। इन दौरान वे कर्मचारियों ने दिया जाएगा प्रशिक्षण का कामकाज ने भी देखा। चुनाव जैसे घोषणा हो गई है और अभी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका जो फर्स्ट रेंडमाइजेशन होकर किन किन की ड्यूटियां लगती हैं वो हो गया है और फर्स्ट ट्रेनिंग जो होती है पोलिंग पार्टीज़ की वो ट्रेनिंग अभी चल रही है, कल से वो ट्रेनिंग चल रही है। तो पोलिंग पार्टीज़ को ट्रेन किया जा रहा है कि नए तरीके जो नए सर्कुलर्स आ गए हैं चुनाव कमीशन के, IT का ज़माना आ गया, उसमें कई सारे बदलाव चुनाव कमीशन ने किए हैं चुनाव को ट्रांसपेरेंट करने के लिए। उनमें उनको बताया जाए, उनको सेंसिटिव किया जाए। साथ ही साथ में वो एक पार्ट है ट्रेनिंग वाला। दूसरा पार्ट है कि चुनाव की जो दल रवाना होंगे और दल जो वापस आएंगे उसमें कैसे कितना स्मूथ किया जा सके, सीमलेस किया जा सके और पार्टियां जो अंदर आए उनको कम से कम समय लगे और जल्दी से जल्दी उनका सामान सबमिट होके उनको हम फ्री कर दें। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण महकमा का निशु आज से 28 अक्टूबर ताणी 3 दिना रो शुद्ध के लिए युद्ध जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार गुप्ता मुजब जयपुर रमाय के बाजारा में जार पोस्टर जरिए दुकानदारा और व्यापारा में जाग जगाई जा रही है। इन दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र शर्मा समेत के ये अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। इस जागरूकता अभियान में हमने श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमने यहाँ आज व्यापारियों को काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें साफ़ सफाई है, इसके अलावा जो लाइसेंस बने हुए हैं लाइसेंस बनाने के लिए बोला है, इसके अलावा लाइसेंस को डिस्प्ले करने के लिए इनको बताया गया है। इसके अलावा जैसे मिठाइयों पे एक्सपायरी डेट है, यूज़ बाय डेट जब तक वो काम आए और उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट कब तक बनाई जाए, ये सब हमने इनको बताया है। 3 दिन में हमें लगभग 500-600 व्यापारियों को अवेयरनेस करने का हमारा टारगेट है और इसके लिए अभी त्योहारियाँ जो सीज़न चल रही है उसमें शुद्ध के लिए औद्योगिक अभियान में भी हम इनको सभी तरह से मतलब अवेयरनेस कर रहे हैं और ख़ास तौर से जैसे किसी पैकिंग पे उसकी डेट ऑफ पैकिंग लिखे, डेट ऑफ उसका मैन्युफैक्चरिंग लिखे, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। मसालों के लिए हमने व्यापारियों को ये कहा कि कभी भी खुले मसाले और तेल आप बेच नहीं पाओगे, बेचना अपराध है और उनका पैकिंग बना के उस पर पैकिंग डेट लिखें और उन पर यूज़ बाई डेट लिखें। तेल के बारे में बताया कि तेल को 2 बार 3 बार से ज़्यादा गर्म करके यूज़ में नहीं लेना चाहिए, गर्म करे हुए तेल में कच्चा तेल नहीं डालना चाहिए। कई चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई है, वो हमारे पूरे स्टाफ को हम साथ में लेके पूरी टीम के साथ में हमने जो वो लिए उस पर भी हम पहले से भी फॉलो कर रहे थे, आगे भी फॉलो करेंगे। देहदान अंगदान रो ही बड़ो रूप है। बीकानेर में अंगदान खातर लोगा रो रुझान बढ़ रियो है। बीकानेर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज इन मुहिम में अपनी भूमिका अदा कर रियो है। बीकानेर वासी संकल्प पत्र जरिए अपना सगा संबंधियां और खुदरी देह ने मेडिकल कॉलेज में बरबार पछे दान कर रिया है। बत्ती जानकारी इन रपट्टा में। देहदान अंगदान का ही समग्र रूप है। इसमें मृत्युपरांत दाता के शरीर को उसके द्वारा इच्छित व्यक्ति, संस्था या समुदाय को वैधानिक रूप से हस्तांतरित किया जाता है। ये वो लोग हैं जो अपनी मौत के बाद शरीर को मेडिकल कॉलेज में जमा कराने का मन रखते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कंट्रोलर डॉक्टर गुंजन सोनी बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत हम ससम्मान मृतदेह को रिसीव करते हैं। उनके परिजनों को देहदानी के रूप में सम्मानित भी करते हैं। इससे समाज में जागरूकता बढ़ी है। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में एक मुहिम चलाया जा रहा है कि मरने के बाद बॉडी डोनेशन का एक सर सम्मान से हम लोग बॉडी रिसीव करते हैं और बॉडी को हम पूरे सम्मान के साथ लेते हैं और उन लोगों को जो लोग दान देते हैं उनकी फैमिलीज को बुलाकर
सम्मानित किया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो इससे जनता में जागरूकता बहुत बढ़ रही है। अभी तक हमारे पास 466 फॉर्म भरे गए हैं देहदान के लिए। अभी तक हमारे पास 67 बॉडीज हमारे पास रिसीव हुई हैं। देहदानी के परिजन अविनाश व्यास तथा कविता व्यास बताते हैं कि हमारे पिताजी कवि थे। उन्होंने देहदान की इच्छा की थी और हमने भी अपनी देह को मरणोपरांत के लिए संकल्प पत्र भरकर दान कर दिया है, ताकि मृत देह कॉलेज के नवांकुर MBBS छात्रों के अध्ययन में सारथी बने। हमारे जो फादर इन लॉ थे वो कवि थे, तो वो ये समझते थे कि देह का क्या मतलब होता है, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही एक संकल्प पत्र भर दिया था और वो हमारे सभी को उन्होंने वितरित कर दिया था कि मेरे मृत्यु होने के उपरांत मैं जहाँ कहीं भी हूँ तो मेरी देह को आयुर्विज्ञान संस्थान में भविष्य में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उस देह का उपयोग हो सके, इसलिए उस देह को आयुर्विज्ञान संस्थान में समर्पित कर दिया जाए। नए बच्चे जो स्टूडेंट हैं मेडिकल कॉलेज के, वो पढ़ाई करें और इससे अपना और अपने देश का विकास करें, नई नई चीज़ें खोलें, क्योंकि ये मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं होगा। मेरे इस शरीर से किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ही मेरा ज्ञान है, वो ही मेरी कविता है। बीकानेर समाज के लोग अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों की मौत के बाद उनकी देह को मेडिकल कॉलेज में दान कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि देह दान करने से उनके अपनों के मृत शरीर अमर हो गए हैं। और इस आशा के साथ दान किए गए मृत शरीर से ज्ञान अर्जित कर मेडिकल कॉलेज के नवांकुर MBBS छात्र आने वाले भविष्य में निसंदेह ऑपरेशन के जरिए लोगों को नई जिंदगी प्रदान कर सकेंगे। मोहम्मद रफीक पठान, दूरदर्शन समाचार, बीकानेर। बस्सी टोल प्लाजा रे कने एक गाड़ी रो टायर फाट जावा सु बड़ो हादसो वे गयो। गाड़ी में सवार 4032 जना घायल वे गया। घायला ने बस्सी उपजिला सफाखाना में भर्ती करवायो गयो है और 32 घायला ने सवाई मानसिंह सफाखाना रमा भेजो गयो है। बस्सी थाना प्रभारी रणसिंह मुजब ए लोग सिकंदरा डोलिया रजवास सु जोबनेर मातानी सवामणी कार्यक्रम में जारी रहा। दोसा में बीती रात बदमाश आपरे गाड़ी सु होमगार्ड रा जवान न कुचल दीना। होमगार्ड रा जवान री इलाज रे दौरान मौत वेगी। इन घटना रे पछे पूरा जिला में नाकाबंदी कराई गई है। घटना री गंभीरता ने देखता थका जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता और SP वंदिता राणा घटना री जगह पुग्या। आरोपियों ने पकड़वा खातर पुलिस जगह जगह दबिश दे रखी है। जो गश्ती दल था मानपुर थाने का, उन्होंने एक काले रंग की स्कॉर्पियो को देखा संदिग्ध अवस्था में, जिसका उन्होंने पीछा किया और जब वो सिकरई की तरफ गई है तो उन्होंने आगे जो याफ्ता था जो वहां पर रात्रि की ड्यूटी में था उनको इन्फॉर्म किया, जिन्होंने आगे अपने नाकाबंदी कर उनको रोकने के लिए जो जब चेतावनी दी तो उस गाड़ी ने ना रुकते हुए उसको टक्कर मारी है। हमारे जो वहाँ पे याफ्ता तैनात था, जिसमें श्री संतोष जो होमगार्ड उस समय याफ्ते के साथ वहाँ ड्यूटी पे तैनात थे, वो इंजर हुए, जिनको इलाज के लिए आगे रेफर किया गया दौसा जो अपना जिला स्तरीय चिकित्सालय है। वहाँ से फिर वो रेफर हुए हैं जयपुर, जहाँ पर उनकी ज़ैर इलाज जब वहाँ पहुँचे हैं तो प्राप्त अभी पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी डेथ हुई है। और अभी इस समय सारे की सारी जो पुलिस टीमें हैं रात से फील्ड में तैनात हैं, जहां एक तरफ धरपकड़ और उसकी कार्रवाई की जा रही है और वहीं पे एक दूसरी टीम जो है वो जयपुर में है। आज सु गोवा में 37वां राष्ट्रीय खिलाड़ी शुरुआत वेरी है। गोवा में पहली बार यह खिलाड़ी मेजबानी कर रही है। गोवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजा इंडो उद्घाटन करेला। 9 नवंबर ताणी चालपाड़ा खेला खातर नोवा खेला ने भी शामिल करो गयो है। करीब 10,000 खिलाड़ी या खेला में शामिल वेरिया है।
30वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय खेल भारत में ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश करते हैं। 2023 संस्करण में कुल 43 खेल शामिल होंगे। इनमें ओलंपिक और पारंपरिक खेल शामिल हैं। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में 36 खेल शामिल हुए थे। ऐसे में इस बार खेलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में लागोरी और गतका जैसे पारंपरिक खेलों को डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टेक्रो, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलरिपयट्टू और पेनकेक सिल्ट जैसे नए खेलों को मेडल कैटेगरी में रखा गया है। इन खेलों को सरकार की पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने की पहल के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा यॉटिंग और ताइक्वांडो की वापसी हो रही है। गोवा में कई आयोजन स्थलों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा दिल्ली में आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका है जब गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम चैंपियन रही थी। और अब एक खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र शिरडी में जनसभा ने કર્યા संबोधित किया गरीब कल्याण भाग्य सर्वोच्च प्राथमिकता। निर्वाचन आयोग अभिनेता राजकुमार राव ने राष्ट्रीय आइकन કર્યો घोषित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कया विश्वरो सबो ऊंचो मतदान केंद्र भारत में। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, निर्दलीय विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डारा आवास वाले करेगी छापेमारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खबरना विसासु बातचीत करता था कया केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय कानीसु कांग्रेस नेताओं माड़क कर रही है दबाव बढ़ावानी जुगात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी पलटवार करता था कया ईडी कर रही है आपरो काम। राष्ट्र गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेलाड़ी की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगा खेला उद्घाटन। करीब 10,000 खिलाड़ी बैठ है शामिल। एंड साथ ये बुलेटिन अठे पूरो से। नमस्कार।